विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम
अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे DS में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, DS दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं।
और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। रात को सोते वक्त दिल बड़ा करो और सुबह उठकर दिल खुला करो। बड़े दिल वाले लोग क्षमा मांग पाते, क्षमा कर पाते। बड़े दिल वाला बनना है। अगली रात को तो दिल बड़ा करो, सुबह फिर छुट्टा करो। छुट्टा करो यानी अब प्यार बांटो। छुट्टा करो यानी प्रेम, आनंद, मौन, आश्चर्य, खुशी, सराहना। अब सुबह उठे और इस विचार के साथ आज क्या करना है, तो जो भी मिलेगा खुशी बांटोगे, प्रेम बांटोगे, आनंद, आश्चर्य करोगे। वर्तमान में आश्चर्य है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। आश्चर्य वर्तमान में होता है। जितने लोगों के साथ आपके अंदर भाव बीज जा रहा है, देखो ये भाव बीज ओरिजिनल कर्म है। लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। कर्म का विज्ञान तो जानते हैं, बहुत पढ़ा है, मगर भाव बीज कौन सा डाला है, आज आप कौन सा बीज डाल रहे हो, वही फ्यूचर में वापस लौटता है, वही फल वापस लौटता है। मनन करें जो अब तक सुना। आपके आसपास हर चीज किस लिए है, आपको बताने के लिए। आप कहां पर हो, कैसे हो, कौन हो। आप आगे हो तो आपके पीछे किसी को रहना पड़ता है, आप पीछे हो तो आपके आगे किसी को रहना पड़ता है, बताने के लिए तुम एग्जैक्टली किधर हो, तुम कौन हो। यही अरेंजमेंट है। चारों तरफ लोग जो है ना, एग्जैक्ट आपकी पॉइंट आपको बताने के लिए, आप कहां पर हो, वेयर एम आई, आप कौन हो, हु एम आई, आप जो हो वो जनवाने के लिए कुदरत ने अरेंजमेंट किए। और ये हो रहा भी है, मगर इंसान को ये ज्ञान नहीं है तो वो अपनी हानि करता है, अंदर दुर्भावना जगाता है। किसी को छोटा समझकर अहंकार खुद को अलग बना देता है। मनन करें जो अब तक सुना। आपके जीवन में हर चीज आने लगती है। समृद्धि हो, पैसा हो, सुख सुविधाएं हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम, आनंद, मौन, हर चीज आपके जीवन में आने लगती है जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, एहसान मंदी के भाव में रहते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं। धन्यवाद निकल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भी ईगो ला नहीं सकता, अहंकार धन्यवाद ला नहीं सकता, मगर हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद दिया जाता है। कहीं धन्यवाद का भी तो क्रेडिट नहीं ले रहा मन, मैं धन्यवाद देता हूं। कहीं उधर व्यक्ति पीछे से तो एंट्री नहीं कर रहा, अहंकार। तो धन्यवाद का भी धन्यवाद। तब जो फीलिंग होगी
वो गॉड फीलिंग बन जाएगी। मनन करें जो अब तक सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।